जय श्री राम। बंदगी कबीर साहब की। आज हम कबीरदास जी के कुछ और दोहों को अर्थ के साथ जानने का प्रयास करेंगे, जिनमें वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि काल क्या है, मृत्यु क्या है, कैसे हमें जीवन में हर पल उसे याद रखना चाहिए, डर कर नहीं, जीवन को मुक्ति की तरफ ले जाने के उद्देश्य से। तो शुरू करते हैं। कबीरा पगरा दूर है, बीच पड़ी है रात, ना जाने क्या होएगा, ऊँघता प्रभात कबीरा, ऊँघता प्रभात। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारा जन्म हुआ है मुक्ति पाने के लिए, और मुक्ति का मार्ग बहुत लंबा है। बीच में अज्ञान, अंधकार, अहंकार और मोह माया की काली रात पड़ी है, अर्थात संसार के झूठे बंधन, कामनाएं, विषय वासनाएं हमें घेर कर रखती हैं, मुक्ति के मार्ग में बाधाएं बनती हैं। हम इन्हीं में उलझ जाते हैं और काल कब दस्तक दे देता है इसका हमें पता भी नहीं चलता। हमें सत्य ज्ञान के सूर्योदय तक सावधान रहना होगा, चेतना होगा, जागना होगा। अपने आप की, अपने होने की हकीकत को जानकर श्रेष्ठ गुरु के साथ, ग्रंथों के साथ सत्संग हमें करना होगा। प्रभु से प्रेम करना होगा, हमें भक्ति करनी होगी, और जगत को, संसार को, माया जाल, भ्रम के जाल को जानकर, मानकर हमें अपने काम करने होंगे। झूठी चीज़ों, नश्वर चीज़ों के पीछे हमें नहीं भागना है। हमें सत्य से प्रेम करना है, प्रभु से प्रेम करना है। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हम मृत्यु को जीत लेंगे। ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं आएगी, लेकिन मृत्यु के आने का हमें दुख नहीं होगा। हम मुक्ति की तरफ बढ़ जाएंगे, हमें कष्ट नहीं होगा। यह जीव आया दूर ते, जाना है बहु दूर, बिच के वासे बसी गया, काल रहा सिरपुर कबीरा, काल रहा सिरपुर। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर बहुत ही मुश्किल से मिलता है। पता नहीं कितनी योनियों में भटकते हैं, और मोक्ष पाने के लिए पता नहीं कितनी योनियों में हमें भटकना भी पड़ेगा, तब जाकर हमें ये मिलता है मनुष्य जन्म। ये जो जगत है, संसार है, हमें इसी संसार से गुजर कर ही मोक्ष पाना है, मुक्ति की मंजिल की तरफ पहुंचना है। लेकिन इसी जगत में हमारे शरीर से जुड़े रिश्ते नाते हैं, परिवार हैं, बंधन हैं, और हम फिर मुक्ति को भूल जाते हैं, प्रभु को भूल जाते हैं, और हमें लगता है कि हम इन रिश्ते नातों को निभाने के लिए ही जन्मे हैं, और हम इन रिश्ते नातों को निभाने में ही लग जाते हैं। अपने इन रिश्तों को पोषण देने के लिए कामनाओं, इच्छाओं, कर्तव्यों को पूरा करने में ही ज़िंदगी बिता देते हैं। और जब हमें समझ में आता भी है कि भाई ये चीज़ें सही नहीं थी, हमें प्रभु को भी याद करना चाहिए था, पहले प्रभु को याद करना चाहिए था, लेकिन हम ऐसा भूल जाते हैं, इन्हीं में ही लग जाते हैं, और जो हमारा उद्देश्य होता है इसको हम भूल जाते हैं। और ये भी भूल जाते हैं कि काल हमारे सिर पर मंडरा रहा है कि हमने जन्म लिया है तो मृत्यु तो निश्चित ही है, आनी ही है, पता नहीं कब हमें ले जाएगा। और हमने कुछ नहीं कमाया, यानी प्रभु भक्ति हमने नहीं की, प्रभु से प्रेम हमने नहीं किया, तो हमने कुछ नहीं कमाया। जो हमने संसार में धन संपत्ति, पैसा, रिश्ते कमाए, ये सब यहीं रह जाएंगे, कुछ नहीं हमारे साथ जाएगा। और हम ऐसे ही जन्म मरण के चक्र में ही घूमते रहेंगे, फिर आएंगे, फिर यही करेंगे, फिर आएंगे, फिर यही करेंगे, कभी हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अपने मुख्य उद्देश्य को याद रखना चाहिए और प्रभु से प्रेम भक्ति करनी चाहिए। यही अटल सत्य है। चहुँ दिस पाका कोट था, मंदिर नगर मझार, खिड़की खिड़की पाहरूं, गज बंधा दरबार कबीरा, गज बंधा दरबार।
कबीरदास जी कहते हैं कि नगर के बीचों बीच मंदिर था, अर्थात संसार में ही किसी शहर में घर था। उसके चारों ओर ऊंची ऊंची पक्की 4 दीवारें थी। खिड़की खिड़की पर अर्थात चप्पे चप्पे पर पहरेदार थे और पूरी तरह सावधान भी सतर्क भी। घर के द्वार पर हाथी भी बंधा था। अर्थात जीवन की सारी ऊंची से ऊंची सुख सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी काल के हाथों से कोई नहीं बच सका। कोई दरवाजा, कोई खिड़की, कोई पहरेदार काल को नहीं रोक सका। हम अपने आप को बहुत ही चतुर और चालाक समझते हैं, प्रकृति में जीवन के सुख भोगने में लगे रहते हैं और माया रूपी पर्दे से अपनी आंखों को ढक लेते हैं कि शायद काल से बच जाएं, पर ऐसा होता नहीं। हमें मृत्यु के कष्ट से बचना है, हमें माया के दिखावे के झूठे बंधनों से बचना है, तो हमें आध्यात्म आत्मज्ञान को अपने जीवन में जगह देना होगा। प्रभु से प्रेम करना होगा, तभी हम मुक्ति पाने की राह पर चल सकते हैं। अन्यथा जैसे दुनिया में आए थे वैसे ही दुनिया से चले भी जाएंगे। रीते आए थे रीते ही जाएंगे, कुछ नहीं लेकर के जाएंगे। मुक्ति तो हमें मिलेगी ही नहीं, वो तो दूर की बात है। जब हम उस तरफ चले ही नहीं, उस गली की तरफ ही नहीं मुड़े, तो हमें मंजिल कहाँ से मिलेगी। तो प्रभु प्रेम करें और मुक्ति पाने का प्रयास हम करना चाहिए। आस पास जो धाखड़े सबे बजावे गाल, मंज महल तेले चला ऐसा परवल काल कबीरा, ऐसा परवल काल। कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए चाहे कितने ही वीर शूरवीर योद्धा खड़े कर लें, और चाहे सभी अपनी अपनी वीरता का बखान कर रहे हों, इन्हें एक से एक 30 मार खा हूँ, चाहे हम कितने ही ऐसे 30 मार खा खड़े कर लें जो हमें किसी भी मुसीबत से बचा सकते हों, लेकिन जब काल आता है उसके सामने ये वीर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। वो अपने साथ मनुष्य को ले जाता है, क्योंकि काल वीरों का भी वीर महावीर है। यदि हम मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें प्रभु की शरण लेनी चाहिए, ऊंचे संतों के साथ सत्संग करना चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, प्रेम करना सीखना चाहिए, आत्मज्ञान सीखना चाहिए, अहंकार को त्यागना चाहिए, प्रभु के प्रति सत्य ब्रह्म के प्रति समर्पण करना चाहिए। यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो हमें किसी महावीर की ज़रूरत नहीं है। हमारा महावीर वो प्रभु ही होगा, और होगा क्या, प्रभु ही है हमारा महावीर, क्योंकि वही हमें यहाँ भेजता है। वो भेजता ही हमें इसलिए है कि हम अपनी हकीकत को जानें, अपने उद्देश्य को पहचानें और उनके तरीके से जीवन को जिएं, अपने हर कार्य को प्रभु को समर्पित करते हुए जिएं। लेकिन हम ऐसा करना भूल जाते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो कोई काल किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऊंचा महल चुनाइया, सुबरन कली ढुलाए, वे मंदिर खाली पड़े, रहे मसाना जाए कबीरा, रहे मसाना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य जन्म लेने के बाद से ही कामनाओं के पीछे भागने लग जाता है। शुरू में जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता सिखाते हैं ऐसा करो, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, ऐसा बन जाओगे। धीरे धीरे जब वो ये सब सीखते हुए बड़ा होता है तो अगली कामनाएं उसे जीवन से अपने आप मिलने लग जाती हैं। बहुत पैसा कमाना, सुख सुविधाएं, ऐशो आराम के संसाधन जुटाना ही उसका उद्देश्य हो जाता है, क्योंकि वो जानता ही यही है। महल नुमा घर बनवाता है, उसकी खूब सजावट करवाता है, घर में सभी प्रकार की सुविधाएं जुटाता है, जो भी कमाता है सब वहीं लगा देता है। लेकिन एक समय आता है कि जिसने यह सब कुछ जोड़ा वो वहाँ रहता ही नहीं है, उसे दूसरे ही भोग रहे होते हैं। क्या हुआ, काल उसे ले गया। जोड़ते रहो, काल को तो लेकर जाना ही है। ये संसार किराए के घर जैसा है, तो इससे दिखावे पर इतना मोह क्यों। हमें इस संसार रूपी किराए के घर से ज़्यादा लगाव नहीं करना चाहिए। उतना करना चाहिए कि हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए। हमें एक साधन की तरह में इस्तेमाल करना चाहिए कि इस साधन का उपयोग करके हम उस प्रभु से मिल जाएंगे, उस प्रभु से प्रेम करना सीख जाएंगे। और सबसे पहले हमें अपने से प्रेम करना होगा। यदि हम अपने से प्रेम करेंगे तो प्रभु से प्रेम तो हो ही जाता है।
लेकिन हम प्रेम का अर्थ भी गलत लगाते हैं। कुछ पाना प्रेम नहीं होता, कुछ देना, कुछ त्यागना प्रेम कहलाता है। तो असली प्रेम करना चाहिए, दिखावे का प्रेम नहीं। कबरी रसरी पाँव में कह सोवे सुख चैन, सांस नगारा कूच का बाजत है दिन रैन कबीरा, बाजत है दिन रैन। कबीरदास जी कहते हैं कि पैरों में काल की रस्सी बंधी हुई है और इंसान मोह माया भ्रम के झूठे बंधनों में बंद कर उन्हीं में फंसकर आराम से चैन की नींद सो रहा है। काल के आसपास ही घूमता रहता है। यहाँ पर हर आती जाती सांस काल की तरफ धकेल रही है, पता नहीं कब मौत आ जाए। इसलिए सभी को सतर्क सावधान हो जाना चाहिए। गुरु से ज्ञान प्राप्त करके आत्मज्ञानी हो जाना चाहिए। अपनी सत्यता को जानकर प्रभु का भजन करना चाहिए और निष्कामी होकर सत्कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। और जो पैरों में रस्सी बंधी हुई है उसे तोड़कर प्रभु की तरफ जाने का प्रयास करना चाहिए। और वो रस्सी तभी टूटेगी जब हम संसार के झूठे बंधनों में नहीं फंसेंगे, मोह माया में नहीं फंसेंगे, माया को हटाने का प्रयास करेंगे और प्रभु से प्रेम करने का प्रयास करेंगे, तो हम उस रस्सी से टूटकर प्रभु की तरफ चले जाएंगे। फिर चाहे काल आता भी रहे तो हम पे कोई फर्क उसका नहीं पड़ेगा, हमें कोई दुख नहीं होगा। बंदगी कबीर साहब की।